गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए, आप सभी को पता है कि हम 10+1 के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एंड द मॉडुलस फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं 10+1 में, और उनका ग्राफ, उनका डोमेन, रेंज, ये सारे हम ऑलरेडी +1 में डिस्कस करते हैं। आज हम जो है एक न्यू क्लास ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। सबसे पहले तो मैं इनसे डिफाइन करने से पहले कुछ जो है फंक्शंस लेता हूं, पॉलिनोमियल फंक्शंस। देखिए, वी टेक सम फंक्शंस, से y इज इक्वल टू f1 x इक्वल टू x, एंड सेकंड फंक्शन इज y इज इक्वल टू f2x इक्वल टू x स्क्वायर, एंड थर्ड फंक्शन इज y 3x equal to x cube, and fourth function is y x for x raised to power। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि हम जो x की जो डिग्री है, पावर्स है, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये आपको पता है। मैं ना ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ क्या आता है, देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस and this is the y axis। ये y axis है, y dash, और ये हमारे पास जो है ओरिजिन है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 0 पॉइंट है, और ये मैं सपोज कर लेता हूं 1, और यहां भी 1, ये 1 पॉइंट्स, 1। तो आपको सभी को पता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी फंक्शंस का, तो उसकी टेबल बनाते हैं। तो आप इन फंक्शंस की टेबल बनाएंगे तो 0 सभी में आएगा, x0 y0 सभी फंक्शंस में आएगा, और x को 1 पुट करेंगे, y भी 1 आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा। तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो लीनियर है, उसकी तो स्ट्रेट लाइन बनेंगे हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ये जो है y इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। आगे बढ़ा सकते हैं हम, नेगेटिव साइड के अंदर भी ले सकते हैं। अब y इक्वल टू x स्क्वायर है, इसका जो ग्राफ ऐसे बनेगा, इस पॉइंट से पास करेगा ये। नेक्स्ट x क्यूब का आप ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का है। x रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा ग्राफ। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि कुछ और पॉइंट्स भी ले सकते हैं आप, और पॉइंट भी ले सकते हैं टेबल्स के अंदर। जैसे जैसे x की पावर इंक्रीज होगी तो ये कर्व जो है वो मोर स्टीपर एंड क्लोज टू y एक्सिस के नजदीक आना शुरू हो जाएगी, और मोर स्टीपर बनेगी, ज्यादा ढलान बढ़ता जाएगा। ढलान, स्टीपर का मीनिंग होता है ढलान। देखिए कि इसमें और x की पावर 5 का बनाओगे तो यही ऐसे गुजरेगी, लेकिन और सीधी स्ट्रेट आती रहेगी, ऐसे ये कर्व बने। अब यहां पे एक नेचुरल जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि is there a function which growth is faster than these functions? क्या ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास कि जिसकी ग्रोथ जो है वो इन फंक्शन से जो है ज्यादा हो? देखिए, यहां पे हम एक चीज पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिग्री इंक्रीज हो रही है, तो उसकी जो ग्रोथ है, वो जो है ग्रेटर हो रही है, ज्यादा हो रही है ग्रोथ। जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज करेंगे तो देन ग्रोथ इज ग्रेटर। तो अब हम ये सोच रहे हैं
कि जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं इनके अलावा कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि जिसकी ग्रोथ इन पोलिनोमियल फंक्शन से फास्टर हो, इनसे भी तेज हो, ज्यादा हो ग्रोथ, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज इन अफर्मेटिव। एंड नाउ वी टेक एन एग्जांपल। वी सपोज दैट कि वी टेक ए फंक्शन fx इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। हमें लेते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास 10 रेज टू पावर x है, और हम ये क्लेम करते हैं, आवर क्लेम इज दैट कि दिस फंक्शन, ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन इज फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ दीज पोलिनोमियल फंक्शंस। यहां पे हमारा जो क्लेम है, आवर क्लेम इज दैट कि ग्रोथ ऑफ fx 10 raised to power x is faster than y is equal to fn x raised to power n x belong to नेचुरल। तो हम ये क्लेम करते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है इस फंक्शन की, वो इन फंक्शन से ज्यादा है। ये हम एक क्लेम करते हैं यहां पे। तो यहां हम प्रूव करके दिखाए फास्ट कैसे है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम यहां पर एग्जाम्पल ये ले लेता हूं मैं कि fx तो मैंने ले ही रखा है, fx इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, और यहां पे जो y इज इक्वल टू f100 ले लेता हूं मैं, 100x इक्वल टू x रेज टू पावर 100। देखिए मैं यहां पे पुट करता हूं वैल्यू, पुट x इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3c। 10 रेज टू पावर 2 भी पुट कर सकते हैं, 10 रेज टू पावर 4 भी पुट कर सकते हैं, ये मैं लेता हूं। तो मान लो मैं ये यहां पे पुट करता हूं, तो हमारे पास ये आ जाएगा f 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 3। और यहां पुट करता हूं मैं कि ये आ जाएगा y इज इक्वल टू f100 10 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 मल्टी पावर 100। अब देखिए 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 3, तो इसमें ये पहले ऊपर वाली पावर सोल्व होगी 10 रेज टू पावर 3। यहां पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 बेस में रहेगा, 10 रेज टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000। और यहां पे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा, होते हैं 300। तो आप देख सकते हैं कि यहां से इस फंक्शन से जो वैल्यू आई 10 रेज टू पावर 3 पे, वो 10 रेज टू पावर 1000 आई, और इस फंक्शन की आई 10 रेज टू पावर 300। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन इज फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन, इसकी ग्रोथ जो है वो फास्टर है देन दिस। ये आप क्लियरली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं वैल्यू से कि ये ज्यादा मतलब फास्ट चेंज हो रहा है, ये कम चेंज हो रहा है। ये हम बात करते हैं। अब ये क्या है, अब ये फंक्शंस की बात करते हैं। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं fx इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो ग्रोथ होती है वो काफी हाई होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आता हूं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, इसकी बात करते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन the function f from R to R, the function f from R to R defined by fx equal to a raised to power x, a raised to power x, a greater than 0 and a not equal to 0। एक तो बेस जो है वो पॉजिटिव लेना है हमने, पॉजिटिव, और एक नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 1,
बेस हम 1 ले लेंगे। आगे बताऊंगा मैं आपको रीजन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ए नॉट इक्वल टू 1। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। अब इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ, वहां सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज जो है रेंज ऑफ एफ, दिस इज आर प्लस, इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। क्योंकि a रेज टू पावर x से आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, यहां पे नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी यहां पुट करेंगे, तो a रेज टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो इसलिए इसकी रेंज ये होती है। अब देखिए, इससे हम कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन बनाते हैं। यहां पे जैसे बेस मैंने ऊपर टॉप पे 10 ले लिया, यदि हम बेस 10 लेते हैं केस नंबर फर्स्ट में, केस नंबर फर्स्ट, इफ वी टेक बेस इज 10, बेस इज 10, ये a है, यहां पे बेस 10 ले लेते हैं हम, तो फंक्शन जो हमारे पास बन जाता है एफ एक्स इक्वल टू 10 रेज टू पावर एक्स। इसको हम बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेस 10 हो तो इसका नाम हो जाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जिसको हम, जिसका बेस 10 हो। और यदि एक देखो, आपको पता है केस नंबर सेकंड के अंदर कि हम ये प्लस 1 में ऑलरेडी पढ़ते हैं कि द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलता रहे अप टू इन्फिनिटी। द सम ऑफ दिस सीरीज लाइन बिटवीन 2 and 3, and this series is denoted by E। E लिखते हैं इसको। आप प्लस 1 में ऑलरेडी जो है ये पढ़ चुके हैं कि ये सीरीज होती है, और इस सीरीज का हमने प्लस 1 में सम निकाला था, सम, और लाइन बिटवीन 2 and 3, और इस सीरीज को हम ई से नोट करते हैं, ई से। ये ई है 1 अपॉन 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड दिस अप टू इन्फिनिटी। और ई की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाइन करती है। ई इज ऑलवेज लाइन बिटवीन 2 and 3, 2 and 3। और ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.72 के करीब होती है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कभी भी ई की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 2.72 या 73 भी ले सकते हैं आप। तो इसके आसपास ई की वैल्यू रहती है। यदि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर यदि बेस ई ले लेते हैं, बेस ई, यदि हम बेस को जो है ई ले लें, तो फंक्शन हमारे पास ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये कॉमन बेस 10 होगा तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, बेस ई होगा तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं हम। और लॉग मैं बताऊंगा अभी आपको, इसको अभी बोलेंगे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम है इसका। अब यदि मान लो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया है कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने आपको बताया है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमेन, रेंज, इसकी ग्राफ की बात भी करेंगे हम कि इसका यदि हम जो है 1 1 ऑन 2 चेक करें कि ये फंक्शन जो है 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
अब यदि हम फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो इसका इनवर्स जो फंक्शन होता है वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये आप जो है इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। हाँ जी, आगे देखिए आप। नेक्स्ट, logarithmic functions। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए इसकी जो रेंज है, रेंज आपको पता है कि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन इनवर्स निकालते हैं तो रेंज बिकम डोमेन कि द फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू 0 टू r। देखिए इसकी जो रेंज है e रेज टू पावर x की रेंज वो बिकम्स डोमेन, डोमेन बिकम्स रेंज। इनवर्स में ये होता है कि द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय fx इक्वल टू log of x base of a such that a greater than 0 and a not equal to 1। वही सेम कंडीशन है दोनों में। a के लिए यहां बेस है और इसको हम ऐसे बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ x बेस ऑफ a। तो ये जो है इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसका जो हमारे पास डोमेन है ऊपर आप देख सकते हैं, डोमेन वो r प्लस सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है और रेंज इसकी कोई भी रियल नंबर आ सकता है जो है रियल नंबर। हमारे पास की रेंज जो है, रेंज इज एनी रियल नंबर, क्या आ सकता है। तो ये जो है हम निकालते हैं लॉगरिथम फंक्शंस में। इसके अंदर कई बार क्या है कि ये बेस जो है, बेस, इसे कुछ फॉर्मूले हैं तो कुछ फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। सम फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के और काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फर्स्ट, यदि मैं आपको बताता हूं फर्स्ट, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे कि a रेज टू पावर x इक्वल टू समथिंग n आ रहा, मान लो मैं 2 रेज टू पावर 3 करता हूं तो 8 आता है। तो a रेज टू पावर n है, इसको हम लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि दिस इक्वल टू x इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस ऑफ n। तो ये इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है। यदि ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरे से ये इनवर्स है। लॉगरिथम फंक्शंस का इनवर्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शंस है, जो आपके सामने डेफिनेशन बताई गई। सेकंड, लॉगरिथम का जो फार्मूला है वो ये है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला में क्या है, मान लो log ऑफ a बेस ऑफ b है तो आपने इस बेस को चेंज करना है। बेस को मान लो c बनाना है तो इसको आप ऐसे बनाएंगे बेस चेंज फार्मूला, log ऑफ a बेस ऑफ c अपॉन log ऑफ b बेस ऑफ c। इसका प्रूफ भी दिया हुआ आपके बुक में, इसका प्रूफ दिया हुआ है। इसको log को इसमें कन्वर्ट करके और एक्सपोनेंशियल के जो आप 9, 10 में फॉर्मूले पढ़ते हैं यूज करके आप ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है। और अगला फार्मूला है कि log ऑफ m रेज टू पावर n बेस ऑफ a। ये पावर में है तो n आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, log ऑफ m बेस ऑफ a। और फोर्थ फार्मूला है कि log ऑफ m बाई n बेस ऑफ a। तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ m माइनस log ऑफ n बेस ऑफ a। और फिफ्थ फार्मूला है, मल्टीप्लाइंग भी हो सकते हैं, m इंटू n बेस ऑफ a।
log m into n base of a, और this can be written as log of m base of a minus log of n base of a। ये कुछ लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं जो आपकी बुक में ये प्रूफ भी दिए हुए हैं, छोटे छोटे प्रूफ हैं और बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं। आप पहले लॉगरिथम को वापस इसके एक्सप्लेनेशन में चेंज करके और इन फॉर्मूले को प्रूव करके वापस लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप बुक में पढ़ेंगे तो बड़े इजीली आप समझ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे यहां पे बेस हम जो है मान लो 10 ले लेता हूं। देखिए दो केस यहां बनाऊंगा मैं। केस नंबर फर्स्ट, यहां यदि मैं बेस जो है बेस जो ए लिखा हो 10 ले लेता हूं, तो 10 बेस लेंगे तो हमारे पास फंक्शन ये बनेगा log ऑफ x और बेस ऑफ 10, log बेस ऑफ 10। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। इस बेस 10 हो तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और सेकंड यदि हम नेचुरल लॉग ई ले लेते हैं, ई सेकंड केस में यदि बेस हम ई ले लेते हैं, बेस इक्वल टू ई, ये वाला ई जो यहां पे मैंने लिया था ई, तो बेस ई लेंगे तो ये हमारे पास जो है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ ई। तो कई बार क्या है कि बेस हम लिखते भी नहीं है, सिर्फ लॉग एक्स लिख लेते हैं, लॉग एक्स। जिस लॉग में बेस ना लिखा हो तो वहां ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वो नेचुरल लॉग माना जाएगा, इसको बेस ई माना जाएगा। नेचुरल लॉग होता है ई बेस हो जिसका, तो ये ई बेस माना जाएगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा गया बुक में, दिस आई एन एक्स, ये log x का एक जो है फॉर्म है आई एन एक्स, ये जो रिप्रेजेंट करता है ये log x को रिप्रेजेंट करता है और ये कहलाता है जिसका बेस ई हो तो नेचुरल जो है लॉगरिथम फंक्शन कहलाता है, नेचुरल। तो अब मैं जो है एक तो e रेज टू पावर x का और एक log x का, अभी हम ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे कि इनका ग्राफ कैसा होता है दोनों का। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स ए रेज टू पावर एक्स है तो इसका इनवर्स फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ऑफ ए, और इसका दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हैं। यहां पे सेम पैटर्न है कि ई रेज टू पावर एक्स और लॉग एक्स बेस ऑफ ई, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसका मैं 5 मिनट में जो है वाइंड अप करूंगा इसको, और इसके ग्राफ के ऊपर चर्चा करेंगे अभी हम कि ग्राफ कैसा बनता है। तो देखिए आप हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स है और नीचे है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। यहां बेस में लिखा तो ऑटोमेटिक जो है नेचुरल लॉग है। इस बात में सबसे पहले तो हम इसकी टेबल बनाएंगे। ये एक्स है, ये वाई है, 0 1 2 3, चलो 3 तक ले लेता हूं, और ये -1 -1। अब इसमें क्या होता है, जब अभी बताया मैंने आपको, वन टू थ्री 0, यहां पे x की वैल्यू तो y बन जाती है। ये लोग आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। तो इनवर्स में क्या आता है कि डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो यहां पे जो वैल्यू x की है वो तो y वाले आएंगे, जो x की है वो y के आ जाएंगे। अब x की वैल्यू ये यहां पे आ जाएंगे 0 1 2 3 और -1 -1। एक दूसरे के इनवर्स है। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किया हो तो वहां पे बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि इनवर्स में क्या होता है कि पहले वाले फंक्शन का डोमेन, जो x की वैल्यू डोमेन वो रेंज बन जाएगी, और जो रेंज आएगी वो डोमेन बन जाएगी।
तो अब सबसे पहले x की पावर 0 लिखेंगे, यहाँ पे e पे रेज पावर 0 1 होता है, और e की वैल्यू यहाँ पे लेंगे आप 2.72 के अप्रोक्सीमेटली। अब e की वैल्यू ये पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2.7 के करीब आ जाएगी। ऐसे 2 पुट करेंगे तो 2.72 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो ये 1 पे 7.4 आ जाएगी आइडिया, और ये 20.1 आ जाएगा। और -1 पुट करेंगे तो e रेज टू पावर -1 1 बाई ई, तो 1 बाई ई की वैल्यू ये पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.37, और ये -2 पे आ जाएगी, ये -2 पे 0.14, ये पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अब बिल्कुल सेम यही टेबल बनेगी, सिर्फ x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। तो 0 पे जो है 0 पे 1 है तो 0 पे 1 आएगी, 1 पे 2.7 है तो 2.7 यहां आ जाएगा, 2 पे 7.4 यहां आ जाएगा, 3 पे 20.1 आ जाएगा, -1 पे 0.37 यहां आएगा और 0.14 यहां आएगा। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इसलिए ये टेबल एक्स वाई इंटरचेंज करते बिल्कुल सेम टेबल बनेगी, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये होगी। तो हम क्या है कि देखो मैक्सिमम वैल्यू 8 तक है, तो 8 तक ले जाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7, ये इक्वल जो है आप कर लेंगे, इन वैल्यू पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो ये आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद मैं मान लो इसका ग्राफ बनाता हूं, पहले 0 1 x0 y1 ये पॉइंट है, x0 y1, x1 y2.7, x1 और y2.7 यहां से का आएगा, आप देख रहे हैं ना। और 3 पे बनेगा जो है, 2 पे बनेगा 7.4, 2 पे 7.4 यहां से आएगा 2 के सामने ये, और -1 पे पड़ेगा 0.37, -1 पे बनेगा 0.37 यहां से आ जाएगा, और ये बिल्कुल यहां आ जाएगा, और ये आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा, ये 0 नहीं होगा, 10 to 0 होगा ये, क्योंकि x की वैल्यू -∞ लेंगे तो ये -∞ बनेगा, ये 10 to 0 होगा, इसलिए इसके काफी नजदीक लेके आ रहा है, मिलाना नहीं है, और ये बढ़े ऊपर ऐ चलता रहेगा। अब यही सेम ग्राफ आप ये बनाते हैं इसका लॉगरिथम का। तो पहला पॉइंट क्या है, x1 y0 ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 2.7 और 1, तो 2.7 यहां से होगा और 1 यहां पे है, 1 और ये 2.7 ये पॉइंट होगा, और 7.4 यहां से आएगा और 2 यहां पे आएगा, ये यहां पे 7.4 यहां पे आएगा ये, और इस साइड में जो है 0.37 -1, तो 0.37 ये बनेगा माइनस का, ये 37 प्लस का, ये माइनस का है, y -1 और 0.37 ये आइडिया यहां आएगा ये पॉइंट, और 0.14 और दिस 0.14 काफी नजदीक होगा, ये जब काफी, इसका ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल y एक्सिस के करीब जाएगा ऐसे, ये पॉइंट है। आगे बढ़ाते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों के जो कर्व का बैंड होगा आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते हैं ऐसे आगे, तो बिल्कुल इसकी ये जस्ट इमेज बनेगी, और इमेज के लिए मिरर क्या होगा, तो मिरर ये होगा, देखिए दिस लाइन इज जस्ट लाइक अ मिरर, दिस इज y इक्वल टू x, दिस इक्वल टू y इक्वल टू x। तो ये जो है हमारे पास ग्राफ है y एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर x का, और ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू लॉग x का,
log x का, तो दे आर इमेज ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। तो इफ दिस लाइन वर्क्स एज ए मिरर, एक मिरर का काम करती है, एक प्लेन का काम करती है, तो ये आपस में एक दूसरे की जो है वो इमेज होंगे। ये मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि दिस इज द मीनिंग। ये एक दूसरे के इनवर्स है, जो हम काफी फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, क्या मीनिंग होता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनका डेरिवेटिव की बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का और लॉगरिथम फंक्शंस का हम डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते हैं, और डेरिवेटिव जो है हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जो है इन फंक्शंस का ऊपर डेरिवेटिव की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।